श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इस ग्रंथ के तीसरे भाग से, जो कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने संग्रहित करके लिखा है गुरुदेव के वचनों को और प्रसंगों को, उसमें से हम छूटे वचन के अंतर्गत कुछ भगवान भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों की बात सुन रहे हैं। और इसमें अब इस वीडियो ऑडियो में आप लोग शास्त्रों की बात सुनेंगे। शास्त्रों में क्या टेक्निकल बातें कही गई है, वह बात आप समझेंगे, तो ध्यान से सुनना। छूटे वचन 76 में गुरुदेव पंचदेव उपासना के बारे में समझाते हैं और उसका महत्व बताते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत क्रमशः सूक्ष्म से स्थूल है। पहले अपंचीकृत सूक्ष्म महाभूत थे। ईश्वर की इच्छा से सृष्टि द्वारा परस्पर मिलित होकर पंचीकरण द्वारा स्थूल पंच महाभूत हुए। प्रत्येक महाभूत के 5-5 तत्व और है। कुल मिलाकर 25 तत्व है। प्रत्येक प्राणी की स्थूल देह में सारे महाभूत पंचीकृत होकर 25 भागों में वर्तमान है, रहे हुए हैं। तात्पर्य की शरीर पिंड में भी ब्रह्मांड में है सो सब है। शरीर पूरा ब्रह्मांड ही है, परंतु छोटा ब्रह्मांड है, लघु ब्रह्मांड है। और इस लघु ब्रह्मांड को संचालन करने वाले पंच देव है। शरीर के मूलाधार के अधिष्ठाता गणेश जी है। मूलाधार से 10.5 उंगुल ऊपर नाभि चक्र के अधिष्ठाता शिव शक्ति, शिव रुद्र है। इससे 10.5 उंगुल ऊपर हृदय चक्र के अधिष्ठाता शेषशायी विष्णु है। और ब्रह्मरंध्र में भीतर चक्षु चक्र के सूर्य अधिष्ठाता देव है। सांप्रदायिक मतभेद का आग्रह रखने वाले शरीर में रहे हुए विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश और सूर्य, इन पंचदेवों को अपने अपने शरीर से निकाल पाएंगे क्या? ऐसी शक्ति है क्या? ये पंचदेव है तब तक शरीर यंत्र सुचारू रूप से संचालित हो सकता है। इसलिए शरीरम आद्य खलु साधनम ऐसा कहा है। मनुष्य मात्र का कर्तव्य है कि इसके लिए शरीर को स्वस्थ रखे। इस तरह धर्म के लिए भी सनातन धर्म शिष्टाचार परापूर्व से चला आ रहा है। वही तो पशु और मनुष्य में अंतर है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मर्यादा रखी कि किसी धर्म की निंदा न करे, किसी भी धर्म से द्वेष न करे। फिर से सुनिए, इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने मर्यादा रखी है
कि किसी धर्म की निंदा न करे, किसी भी धर्म से द्वेष न करे। पंचदेव उपासना आपसी विद्वेष मिटाने को, सहिष्णुता स्थापित करने को, अनेकता में एकता लाने को आद्य गुरु श्री शंकराचार्य जी ने प्रतिष्ठित की है। आपने शंकराचार्य जी ने अनेक देव देवियों के भक्ति स्तोत्रों की रचना की है। सनातन धर्म की पूजा पद्धति सांप्रदायिक होते हुए भी असांप्रदायिक है। सर्वप्रथम पंच देवता की पूजा इसका प्रमाण है। मूर्ति पूजा उपासना का विरोध नहीं किया, बल्कि समझाया है कि परम सत्य तो एकमात्र ब्रह्म ही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म अपनी माया रूपी शक्ति से सगुण साकार बनते हैं। भिन्न भिन्न देव देवियां वही एकमात्र ब्रह्म के ही स्वरूप है। वैष्णव पूजा में पंच देव उपासना को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कपिल तंत्र के अनुसार कारण यह है कि पंचदेव पंचभूत के अधिष्ठाता है। आकाश के अधिपति विष्णु, वायु के सूर्य, तेज अग्नि के शक्ति, जल के भगवान गणेश और पृथ्वी के शिव अधिपति है। सनातन धर्म के उपासक मात्र 5 प्रकार के संप्रदाय में है। पंचस्मार्थ यथा इस प्रकार है। पहला, गाणपत्य गणेश उपासक। दूसरा, शाक्त शक्ति उपासक। तीसरा, शैव शिव उपासक। चौथा, वैष्णव विष्णु उपासक। और पांचवा, सौर सूर्य उपासक। वैष्णव जन सब कार्य के आरंभ में पंचदेव की पूजा करते हैं। चाहे किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे किसी भी देवता की पूजा करें, पहले पंच देवता की पूजा करनी पड़ती है। इष्ट देव चाहे कोई भी हो, सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी पड़ती है। उपास्य देव के साथ अभेद भाव से निष्ठा पूर्वक सबकी पूजा करनी पड़ती है। भगवान शंकराचार्य के आदेश अनुसार दाक्षिणात्य ब्राह्मण गण पंच देवता की पूजा एक ही साथ पंच लिंग में करते हैं। इष्ट देवता का लिंग बीच में रखा जाता है और चारों तरफ दूसरे 4 देवताओं के लिंग रखते हैं। शिव बाण लिंग, विष्णु लिंग शालिग्राम शिला, गणेश लिंग रक्तवर्ण चतुष्कोण पत्थर, शक्ति लिंग धातु निर्मित यंत्र और सूर्य लिंग स्फटिक लिंग गोल होता है। रामार्चन चंद्रिका, गौतमय तंत्र, गणेश विमर्शिणी आदि में भी पंचायत विधि बतलाई गई है। पहला, यदि सूर्य को इष्ट देव के रूप में मध्य में स्थापित किया जाए तो ईशान दिशा में शंकर जी, अग्नि कोण में गणेश जी, नैऋत्य में केशव और वायव्य दिशा में अंबिका की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, जब भवानी मध्य में हो तो ईशान में
अच्युत, आग्नेय में शिव, नैऋत्य में गणेश और वायव्य में सूर्य रहेंगे। तीसरा, जब मध्य में विष्णु हो तो ईशान में शिव, आग्नेय में गणेश, नैऋत्य में सूर्य और वायव्य में शक्ति की स्थापना होगी। चौथा, जब मध्य में गणेश की स्थापना होती है तो ईशान में केशव, आग्नेय में शिव, नैऋत्य में सूर्य तथा वायव्य में पार्वती जी की पूजा होगी। जब मध्य में शंकर हो तो ईशान में अच्युत, आग्नेय में सूर्य, नैऋत्य में गणेश और वायव्य में पार्वती का स्थान होगा। पंचदेवों की उपासना मानस जी में भी बतलाई है। करी मज्जन पूजहि नर नारी, गणपति गौरी त्रिपुरारी तमारी। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुली अंचल जोरी। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। मानस 2:273। भगवान के मंगल के लिए प्रजाजन पंचदेवों की उपासना करते हैं, पंचदेवों को मानते हैं। जिस प्रकार माता के लिए पुत्र जीवन भर अपना बालक ही रहता है, भक्त के लिए भगवान भी अयोध्या वासियों का प्रगाढ़ प्रेम ही इसमें मुखरित होता है। प्रेम का माधुर्य है यह। फिर आगे 77वां वचन गुरुदेव कहते हैं, 3 शरीर और पंचकोश विवेक। गुरुदेव समझाते हैं, पहला स्थूल शरीर। हमारे यह स्थूल शरीर पंचीकृत पंच महाभूत के 25 तत्वों से बना है। रज वीर्य से उत्पन्न होने वाला 5 भूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है। जब तमोगुण रजोगुण से दबा हुआ रहता है, तब जागृत अवस्था में सारे कार्य स्थूल जगत में इसी स्थूल शरीर द्वारा किए जाते हैं। इस शरीर का जन्म मरण और जरा आदि रोग इसमें होते हैं। स्थूल शरीर को ही अन्नमय कोश कहा है। सुख दुख का भोग स्थान यही है, इसलिए भोगायतन भी कहा है। अब दूसरा है सूक्ष्म शरीर, इसको भी समझो। स्थूल शरीर के अंतर्गत सूक्ष्म शरीर है, जो अपंचीकृत पंच महाभूतों के 17 तत्वों से बना हुआ है। तत्व माने शक्ति। 5 ज्ञान इंद्रियां शक्ति मात्र, 5 कर्मेंद्रियां शक्ति मात्र, 11वां मन जिसके द्वारा उपरोक्त शक्तियां काम करती है, जिसमें संकल्प विकल्प होता है, 5 प्राण शक्ति मात्र, 17वां अहंकार अहमता पैदा करने वाली शक्ति। कोई कोई इसे 18 तत्वों का मानते हैं। बुद्धि चित्त सहित निर्णय करने वाली तथा भावों और संस्कारों को रखने वाली शक्ति। इस सूक्ष्म शरीर द्वारा ही चित्त में जन्म, आयु और भोग देने वाले वासनाओं के संस्कार
एकत्रित रहते हैं। प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश माने सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के साथ आत्मा का नाम तेजस है। तीसरा समझाते हैं कारण शरीर। इसे भी समझो। जीव के अज्ञान को कारण शरीर कहा है, या यूं कहना चाहिए कि अज्ञान का आवरण जीव का कारण शरीर है। यह अज्ञान ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर का कारण होता है, इसलिए इसे कारण शरीर कहा है। आनंदमय कोश ही कारण शरीर है। 5 कोशों से परे, अर्थात इन तीनों शरीरों से परे और विलक्षण आत्मा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है। आत्मा पंचभूतात्मा शरीर को लेकर, अर्थात शरीर, मन और बुद्धि संयुक्त आत्मा को जीव कहा गया है। जीव में कर्तृत्व, भोक्तृत्व और इसी से राग, द्वेष, मोह आदि उत्पन्न होते हैं। फिर पंच आवरण बताते हैं गुरुदेव। आवरण माने कोश कहा है। कोश माने खोल, ढकने वाला। जिस प्रकार म्यान तलवार को ढकती है, अपने में उसी प्रकार आत्मा को ढकने वाले 5 कोश है। पंचकोश के आवरण तीनों शरीर है। इन आवरणों को हटाने पर शुद्ध आत्म तत्व की ज्योति झिलमिला उठती है। अब सुनिए 5 कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और 5वां आनंदमय कोश। दीपक हवा के झोंके से बुझ न जावे, इसके लिए हम लोग कई बार दीपक को ढकने के लिए चिमनी या छलनी रख देते हैं। आत्म ज्योति को ढकने वाले ये पंचकोश 5 चिमनियां हैं। पहला जो कोश है आनंदमय कोश, इसको समझिए। आत्म ज्योति को ढकने वाली यह पहली चिमनी चित्त और कारण प्रकृति से बनी हुई है। जीव का कारण शरीर यह आनंदमय कोश है। यहीं से चित्त चैतन्य अज्ञानबद्ध होता है। कारण शरीर के इस आत्म चैतन्य का नाम प्राज्ञ है। प्राज्ञ माने विशेष रूप से अज्ञानी, प्लस अज्ञ होता है प्राज्ञ। कारण शरीर अर्थात अविद्या में प्रिय, मोद और प्रमोद की वृत्तियों से आनंद होता है। विषयों के संबंध से ये 3 वृत्तियां होती है और इनसे जो आनंद अनुभव होता है, उस अविद्या जनित आनंद पहला कोश आनंदमय कोश है, जो प्रिय, मोद और प्रमोद की वृत्तियों से आत्म तत्व को परिच्छिन्न अर्थात इसलिए प्रिय, मोद या प्रमोद वाली आत्मा भासती है। भोग की समाप्ति हो जाने पर इन्हीं आनंद रूप तीनों वृत्ति का निद्रा में लय हो जाता है।
तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमय कोश को पक्षी के दृष्टांत से समझाया गया है। पक्षी रूप भोक्ता आनंदमय कोश है। इस पक्षी का शिर प्रिय वृत्ति, दाहिनी आंख मोद वृत्ति और बायां पांख प्रमोद वृत्ति है। अज्ञान युक्त बुद्धि वृत्ति में आत्मस्वरूप के आनंद का जो प्रतिबिंब है वह है पक्षी का स्वरूप। बिंब रूप आत्म तत्व का स्वरूप भूत जो आनंद है वह है पक्षी की आधार रूप पुच्छ। इस प्रकार के पक्षी रूप भोक्ता ही आनंदमय कोश है। गुरुदेव विज्ञानमय कोश समझाते हुए कहते हैं, आनंदमय कोश के ऊपर दूसरा ढक्कन जो अहंकार और बुद्धि का है उसका नाम विज्ञानमय कोश है। 5 इंद्रियां सहित बुद्धि ही विज्ञान कोश है। यह कोश सूक्ष्म देह में रहा है। जागृत अवस्था में यह बुद्धि तलुए से लगाकर चोटी तक अर्थात पूरे शरीर में कर्ता रूप रहती है। कर्तृत्व के साथ साथ भोक्तृत्व आदि का अभिमान अहंकार रहता है। इसी कोश को लेकर आत्मा में कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अभिमान आदि अध्यास हो गया है। इसी को लेकर अंतकरण और आत्मतत्व एक रूप प्रतीत होते हैं। वस्तुतः ये दोनों भिन्न है। बुद्धि का निश्चय और अहंकार आत्मस्वरूप को आच्छादित कर देता है। इसी कारण कर्तृत्व आदि अभिमान होता है। आगे गुरुदेव मनोमय कोश समझाते हैं। यह कोश विज्ञानमय कोश के ऊपर सूक्ष्म देह में ही रहा है। इसमें 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ मन को मनोमय कोश कहा है। विज्ञानमय कोश में अहंकार है। मनोमय कोश में मोह, ममत्व, शोक, संशय, इच्छा आदि को लेकर मन ने आत्मा को आच्छादित किया है। शरीर में अहंता, ममता, शरीर से संबंधित प्राणी पदार्थों में ममत्व, काम, क्रोध आदि और इंद्रियों के द्वारा बहिर्मुख घूमते रहना यह मन का स्वभाव है। आत्म ज्योति को ढकने वाले आनंदमय और विज्ञानमय कोश को भी ढकने वाला यह मनोमय कोश है, अर्थात आत्मा के ऊपर का यह तीसरा आवरण है। फिर गुरुदेव प्राणमय कोश समझाते हैं। ऊपर कहे हुए तीनों कोशों को ढक देने वाला चौथा प्राणमय कोश भी सूक्ष्म देह में रहा है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 उप प्राणों को प्राणमय कोश कहा है। जिस इंद्रिय वाक, पानी, हाथ, पाद, उपस्थ और गुदा के द्वारा क्रिया की जाती है उसे कर्मेंद्रिय कहते हैं। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 5 प्राण है। वस्तुतः प्राण एक ही है, परंतु उसके स्थान को लेकर
अलग अलग नाम दिया गया है। जिस प्रकार अंतःकरण तो एक ही है, परंतु उसके क्रिया भेद से मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ऐसे नाम हुए। मन के अंतर्गत चित्त और बुद्धि के अंतर्गत अहंकार आ जाता है। जब पंच महाभूतों का आपस में मिलान नहीं होता है, तब उन्हें अपंचीकृत भूत कहते हैं। उनको सूक्ष्म भूत या तन मात्रा भी कहते हैं। अपंचीकृत भूतों में रहे हुए सत्व गुण के अंश इकट्ठे होने पर अंतःकरण उत्पन्न होता है। रजोगुण के अंश इकट्ठे होने पर प्राण उत्पन्न होता है। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 प्राण है। इन 5 प्राणों के उपप्राण भी है। नाग, कूर्म, क्रुक्कल, देवदत्त और धनंजय, ये 5 उपप्राण है। इन सबके अपने अपने निश्चित स्थान और अपनी अपनी निश्चित क्रिया है। ये वायु प्राण रूप है, इसलिए इन्हें प्राणमय कोश कहा है। ये वायु सारे शरीर में रहकर शरीर को बल देते हैं और इंद्रियों को अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने के साधन भूत है। मनोमय कोश प्राणमय कोश से आवृत्त हुआ है। आगे गुरुदेव अन्नमय कोश को समझाते हुए कहते हैं, प्राणमय कोश को आवृत्त करके आत्म ज्योति को आवृत्त करने वाला 5वां कोश अन्नमय कोश यानी स्थूल शरीर का है। माता पिता द्वारा खाए हुए अन्न के द्वारा बने हुए रज वीर्य से उत्पन्न होता है और अन्न से ही बढ़ता है, इसलिए इसका नाम अन्नमय कोश है। इस स्थूल शरीर को बाल्यावस्था, यौवन, जरावस्था होती है। भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी आदि होती है। स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोश के संबंध से शबल स्वरूप आत्मा को विश्व कहा है। मांडुक्य उपनिषद में इसके बारे में विस्तार से समझाया है। साधना माने निम्न स्तर से उच्च स्तर साध्य करना। अन्नमय कोश अर्थात स्थूल शरीर अर्थात जागृत अवस्था निम्न स्तर है, जहां स्थूलता ही स्थूलता है। स्थूल शरीर सूक्ष्म मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार से स्थूल विषय आनंद आदि की वृत्तियां। अब साधक का लक्ष्य है विराम स्थान अर्थात सर्ववृत्तियों का निरोध रूप कैवल्य। यह कैवल्य ही असंप्रज्ञात समाधि अर्थात निर्बीज निर्विकल्प समाधि है। श्री गुरुदेव कई बार बात करते करते स्थिर हो जाते हैं। कई बार हम सब 2-2, 3-3 घंटे सामने बैठे रहते, परंतु गुरुदेव समाधिस्थ विराजे रहते हैं। तब फिर हम सब कमरे से बाहर निकल आते हैं और किवाड़ बंद रखते हैं।
जब श्री गुरुदेव किवाड़ खोलते हैं तब हम कमरे में जाते हैं। आज 9/5/56 को शाम के भोजन प्रसाद के समय श्री गुरुदेव इसी तरह समाधिस्थ विराजे रहे। आधा पौना घंटा बीतने पर भी भोजन समाप्त नहीं हुआ। इस आश्चर्य से प्रेरित होकर धीरे से किवाड़ थोड़ा खोलकर कमरे में झांका तो अनुपम दृश्य देखा। त्रिकुटी में अध खुले नेत्र लगे हुए बिल्कुल समाधिस्थ विराजे हैं। श्वास तक की हलन चलन नहीं है। पूरा श्री विग्रह दैदीप्यमान झलक रहा है। किवाड़ बंद करके हम लोग शांति से बाहर बैठे। करीब 2 घंटे के पश्चात श्री गुरुदेव ने आवाज दी, मां, सब भीतर आ जाओ। हम कमरे में गए। श्री गुरुदेव ने भोजन पा लिया था। सब कुछ उठाकर वहां सफाई कर दी। अब यहां पर छूटे वचन का प्रकरण समाप्त होता है, जो कि भक्ति शास्त्र ज्ञान विज्ञान के अंतर्गत लिया गया है। अब हम आगे कुछ और इसी प्रकरण में बातें लेंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।